ॐ भद्रं नोऽपि वातयमनः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। आज कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के एकादश और द्वादश इन दो मंत्रों पर स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 1 से 10 मंत्रों तक विचार किया और उस पर स्वाध्याय किया। तो पहले हम 1 से 10 मंत्रों तक इसका पाठ करेंगे, उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे। तो पहले शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र। ओम उषन्हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसंददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस तग्गुं कुमारघ्घुं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विशेष सो अमन्यत। पितोदका जगदतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दनाम ते लोकाः तान् स गच्छति ताददत्। स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति। द्वितीयं तृतीयं तग्गुं होवाच भृत्यवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किग्गुं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्यैताग्गुं शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। आशाप्रतीक्षे संगतग्गुं सोनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुग्गुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तीसरो रात्रिर्यदवासि गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिः नमस्यः। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् द्वितमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो
तत्प्रसृष्टं माभिवदित् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। इस प्रकार दशम मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया। अब इसका जो सारांश है वह देख लेते हैं। तो वाजश्रवस, जो वाजश्रवा का पुत्र था, उसने विश्वजित नामक यज्ञ किया और उसका जो पुत्र एक जो था वह नचिकेता नामक छोटा पुत्र था, बाल्यावस्था में ही था वह। अब जब गौएं दक्षिणा के लिए ले जाई जा रही थी, तब उस बालक जो नचिकेता था वह सोचने लगा। उसने सोचा कि इस प्रकार की जो गौएं दक्षिणा में दी जाती हैं, वह जिसका जल जो जिनका पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, और जिन गौओं का दूध दुहा हुआ जा चुका है, और जिन गौओं की प्रजनन करने की जो क्षमता है वह नष्ट हो चुकी है, निरिंद्रिया, इस प्रकार की निरिंद्रिया हो गई है। तो इस प्रकार का जो दक्षिणा स्वरूप में इन गौओं का जो दान देता है, वह उसके पिता आनंद शून्य नाम के लोक में उसका वास होता है। वहाँ उस आनंद नाम के लोक में जाता है। तब उस नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि आप मुझे किसको देंगे। दूसरी बार कहा, आप मुझे किसको देंगे, हे पिता आप मुझे किसको देंगे। 2-3 बार कहा। तो इस प्रकार यह नचिकेता ने उसके पिता का शुभ चिंतक होकर इस प्रकार का उसके पिता को खराब फल न मिले, इसलिए उसने यह प्रश्न किया, 3 बार पूछा कि हे तात आप मुझे किसको देंगे। तब उसके पिता ने सोचा कि यह जो छोटा बच्चा है फिर भी इस प्रकार 3 बार जो पूछता है मुझे, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ। इस प्रकार उसने सोचा कि यह जो बालक बुद्धि सा नहीं है, यह जो है पूछता है वह बालक बुद्धि से नहीं पूछ रहा है, उसका पूछने का मर्म वो समझ जाता है। फिर क्रोधित होकर उसे नचिकेता से वह बोलता है कि मैं तुझे सूर्यपुत्र मृत्यु को देता हूँ। इस प्रकार वह अनुताप करने लगा पिता के इस प्रकार कहे जाने पर। क्रोधित होकर जो पिता ने बोला कि मैं तुझे सूर्यपुत्र मृत्यु को दे देता हूँ, तब उसे अनुताप होने लगा और फिर वे अनुताप करते हुए सोचने लगा कि मैं बहुत से शिष्यों के प्रथम मुख्य वृत्ति से चलता हूँ, मध्यम जो है उनमें मध्यम से जाता हूँ, और इस प्रकार मेरा कोई दोष न होते हुए भी यम का ऐसा क्या प्रयोजन होगा जिससे कि मेरे पिता मुझे यम को देकर सिद्ध करेंगे। इस प्रकार सोचकर उसने पिता से कहा, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। हे पिताजी, आप हमारे पूर्वज पिता पितामह उनका जो आचरण है, वो पूर्व में जो आचरण करते आए हैं, उस आचरण को आप आलोचना कीजिए, उसकी देखिए। और वर्तमान में भी जो साधु गृहस्थ लोग
जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसे भी आप देखिए। उनमें से किसी का भी आचरण अपने कथन को मिथ्या करना नहीं होता था और अभी भी नहीं है, न ही समय किसी का है। इसके विपरीत असत्पुरुषों का जो आचरण मिथ्या करना ही होता है। जो असत पुरुष है वे तो मिथ्या ही आचरण करते हैं, किंतु अपने आचरण को मृषा मिथ्या करके कोई अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए हे पिताजी, जिस प्रकार यह जो खेती उत्पन्न होकर फिर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार यह खेती की भांति, खेती की तरह यह मनुष्य उत्पन्न होता है और मर जाता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर पुनः उत्पन्न होकर आविर्भूत हो जाता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है? तो अपने पिता से नचिकेता इस प्रकार कहता है। इसलिए हे पिताजी, आप अपने सत्य वचन का पालन कीजिए। आपने जो कहा है कि मैं तुझे मृत्यु को दे देता हूँ, सूर्यपुत्र मृत्यु को दे देता हूँ, तो आप अपना जो सत्य वचन है उसका पालन कीजिए। तो इस प्रकार अपनी सत्यता की रक्षा करने के लिए उस पिताजी ने, राजश्रवस ने उसे मृत्यु के वहाँ भेज दिया, यमराज के घर पहुँचा दिया। लेकिन वह जो नचिकेता यमराज के घर 3 रात्रि तक टिका रहा, क्योंकि यमराज बाहर गए हुए थे। लौटते ही उस यमराज के मंत्रियों ने यमराज से कहा कि ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही साक्षात घरों में प्रवेश करता है। जो ब्राह्मण होता है वह जो अतिथि होकर आता है किसी के घर में, तो वही साक्षात अग्नि होकर ही, यानी वैश्वानर अग्नि ही दग्ध करता हुआ सा घर में प्रवेश करता है। इसलिए उसकी अर्घ्य पाद्य और दान रूप उसकी शुश्रूषा करना चाहिए, सेवा यानी आदर सत्कार करना चाहिए। इसलिए आप जाइए, जल लेके आइए, जल लेके जाइए। इस प्रकार मंत्रियों ने कहा। आगे भी इसी प्रकार मंत्रियों कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मण अतिथि बिना भोजन किए रहता है, उस साधु गृहस्थ को दोष लगता है और उसका सर्व फल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ ज्ञात अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, उनके संयोग से प्राप्त होने वाले जो फल है, प्रिय वाणी से होने वाले जो फल है, वह भी नष्ट हो जाता है। यागादि इष्ट पूर्त, इष्ट यानी यागादि यज्ञ, यागादि से जो मिलने वाला फल है वह भी नष्ट हो जाता है। और इष्ट और पूर्त कर्म, यह इष्ट कर्म यानी यागादि कर्म, और पूर्त कर्म यानी आराम यानी बगीचा, तालाब, बगीचा इत्यादि जो कर्म है, वो जो कर्म करते हैं इस प्रकार का, तो उससे मिलने वाला जो फल है वह भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इष्टपूर्त कर्म का फल भी नष्ट हो जाता है। और तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को भी वह नष्ट कर देता है। इस प्रकार कभी भी सभी गृहस्थों के लिए जो कोई भी ब्राह्मण अतिथि अपने जब घर में आता है तो उसे भोजन इत्यादि कराना चाहिए और उसको संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों ने उसे यमराज से कहा। तब यमराज ने इस प्रकार जो सोचा कि यह बात सही है और यह तो बालक 3 रात्रि तक
मेरे द्वार पर टिका रहा है, इसलिए यमराज उसे वर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार का जो वर प्रदान करते हैं, ब्राह्मण तुम्हें नमस्कार हो, तो उस यमराज ने उस ब्राह्मण बालक को नमस्कार किया और अपना कल्याण चाहा। तुम नमस्कार करने योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में दिन रात्रि तक बिना भोजन किए रहे हो, इसलिए अतः एक एक रात्रि के लिए तुम 3 वर मांग लो। इस प्रकार यमराजा ने उस वाजश्रवस के पुत्र नचिकेता को 3 वर देने का आश्वासन किया। और जब तीन वर मांगने के लिए उस नचिकेता ने कहा कि यदि आप वर देना चाहते हैं तो शांत संकल्प सुमना यथा स्या द्वितीय मन्युर्गौतमो नाभि मृत्यु। हे मृत्यु, जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोध रहित हो जाए। यह पहला वर मांगा उसने, क्योंकि शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित, यह जो 3 अवस्थाएं उसके पिता को प्राप्त हुई थी। जब उस नचिकेता ने पूछा कि आप मुझे किसको देते हैं, तब वह क्रोधित हो गया था। तो उसका यह जो भेजने के लिए सतसंकल्प, उसने जो संकल्प किया कि मैं तुझे यमराज को भेज देता हूँ, तो वह संकल्प उसका शांत हो इस प्रकार का। और उसका जो चित्त था वह भी चित्त भ्रमित हो गया था, चित्त भ्रम हो गया था वाह उसको। तो उसका चित्त भी अप्रसन्न था उस समय, उसको चित्त में भी शांति नहीं थी उस क्रोध के कारण। इसलिए उसने प्रसन्न चित्त मांगा कि वह पिता मेरे प्रसन्न चित्त हो जाए और क्रोध रहित हो जाए, तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें मेरे साथ। तो इस प्रकार का मैं मेरे पिताजी के लिए पहला वर मांगता हूँ। तब उस मृत्यु ने एकादश मंत्र से जो कहा है, इस प्रकार का जो वर मांगा तो वर देते हैं। तो यह एकादश मंत्र और द्वादश मंत्र, इन 2 मंत्रों को आज हम स्वाध्याय करेंगे। तो पहले इस एकादश मंत्र पर विचार करेंगे। पहले इसका पाठ करते हैं, बाद में इसका अर्थ समझते हैं और तत्पश्चात हम इसका भगवान शंकराचार्य जी ने जो इसका भाषांतर किया है उसको समझेंगे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औदालकी रारोणिर्मत् प्रसुष्टः सुखघुं रात्रिः शयिता वितमन्युस्त्वां दद्रशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औदालकी आरुणि मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि शयिता वितमन्युस्त्वां दद्रशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। तो यहाँ इसका अर्थ पहले समझते हैं कि मुझसे प्रेरित होकर यथा
मत प्रसृष्ट, मत प्रसृष्ट, मुझसे प्रेरित होकर, मत प्रसृष्ट यानी प्रेरित होकर, अर्थात वह मेरी आज्ञा को पाकर, मेरे आज्ञा के रूप में जो प्राप्त हुआ है, इस प्रकार वह तेरा पिता मत प्रसृष्ट। औद्दालकी, आरुणी, तो यह जो आरुणी और औद्दालकी जो है तेरा पिताजी, उद्दालक आरुणी, अरुण का पुत्र आरुणी, और औद्दालकी यानी औद्दालकी, औद्दालक का पुत्र उद्दालक, यह मत प्रसृष्ट मेरे आज्ञा के रूप में प्राप्त जो हुआ है उसको किस प्रकार होगा? यथा पुरस्तात् भविता, वह पूर्ववत प्रतीत, पूर्ववत भविता प्रतीत, विश्वस्त होगा तेरे पर, पहले के समान पूर्ववत पहचान लेगा और इस प्रकार तुझ पर विश्वस्त होगा, विश्वास करेगा, तुझ पर भरोसा करेगा। सुखम रात्रि ही शयिता, अन्य शेष रात्रि जो है वह सुखपूर्वक सोएगा। शयिता यानी सोएगा, सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा। त्वाम, तुझ पुत्र को, त्वाम, स्वाम यानी तुझ पुत्र को, दद्रशिवान देखेगा, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से छूटा हुआ, छूटकर आया हुआ देखेगा। तो इस प्रकार इसका अर्थ हुआ कि अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा, इसलिए वह शांति से सोएगा, सुखपूर्वक सोएगा शेष रात्रियों। अब इसका जो भाषांतर है इस प्रकार है, यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वमासीत स्नेह समन्विता पितुस्तव, यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात् पूर्वमासीत स्नेह समन्विता पितुस्तव, पितुस्तव तेरा पिता, तेरे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति स्नेह युक्त ही थी, पुरस्तात् पहले, बुद्धिस्त्वयि, बुद्धिस्त्वयि पितुः तव, तेरे पिता की तेरे प्रति जो बुद्धि थी पहले, किस प्रकार की बुद्धि? स्नेह समन्विता, स्नेहयुक्ता थी। भविता प्रीति समन्वितः तव पिता तथैव प्रतीतवान सन औदालकी, उसी प्रकार वह औदालकी अब भी प्रीति युक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त हो जाएगा, विश्वस्त हो जाएगा। प्रतीतवान सन औदालकी, वह तेरा पिता औदालकी प्रतीतवान विश्वस्त हो जाएगा तेरे प्रति। उद्दालक एव औदालकी, यहाँ औदालकी यानी औदालक का पुत्र ही उद्दालक है। अब आगे भगवान लिखते हैं कि अरुणस्यापत्या मारुणि ही, अरुणस्यापत्य, अरुणस्यापत्यम आरुणि, अरुण का पुत्र आरुणि, वह आरुणि है, अरुण का पुत्र होने से वह आरुणि है। उसे द्व्यामुषायणो वा, अथवा उसे द्व्यामुषायणो
भी कहते हैं। अब यहाँ यह भी हो सकता है कि वह व्यामुष्यायण हो। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी इसकी एक दूसरा भी विकल्प समझते हैं कि यह व्यामुष्यायण भी हो सकता है। पहले उद्दालक औदालक का पुत्र कहा, दूसरी बार अरुण का पुत्र कहा। तो औदालक और अरुण तो अलग अलग हुए, तो इन दोनों का पुत्र जब होता है तो इस प्रकार उसे द्वामुष्यायण इस प्रकार कहा है। यह भी हो सकता हो। तो यहाँ द्वामुष्यायण यह शब्द का जो अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने जो समझा है वह इस प्रकार है, जो एक ही जो पुत्र दो पिताओं द्वारा संकेत करके अपने उत्तराधिकार जो निश्चित किया जाता है। एक ही पुत्र को जब दो पिताओं के द्वारा संकेत करके उसका पिंडदान देने का और संपत्ति का जो स्वामित्व प्राप्त कराने का जो अधिकारत्व है वह जो प्राप्त होता है, तो उसे इस प्रकार व्यामुष्यायण कहते हैं। व्यामुष्यायण यानी एक ही पुत्र दो पिताओं द्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया जाता है। दो पिताओं के द्वारा संकेत करके एक ही पुत्र को उत्तराधिकारी निश्चित किया जाता है। तो वह जो पुत्र है उसका अधिकार किस प्रकार का प्राप्त होता है, तो वह उन दोनों पिताओं की संपत्ति का अधिकारी होता है और उन दोनों पिताओं के उत्तर क्रिया के समय जो पिंडदान दिया जाता है उस पिंडदान का भी अधिकारी कहा गया है, उसका अधिकारत्व प्राप्त होता है। लेकिन यह एक पुत्र दो पिताओं से किस प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ भगवान ने लिखा है कि जैसे पुत्र रूप में स्वीकार किया हुआ पुत्री का पुत्र और दूसरा जो अन्य दत्तक लिया हुआ पुत्र, तो दो प्रकार से यह एक ही पुत्र दो पिताओं वाला हो सकता है। तो इसी प्रकार पुत्री का पुत्र जो है वह उसको स्वीकार करने वाला जो पुत्री का पुत्र यानी स्वीकार करने वाला जो पौत्र है उसका जो नाना, वह नाना की संपत्ति और उसका पिंड का अधिकार, बराबर। तो उसका पिंडदान का जो अधिकार है वह उसको होता है। और दूसरा जो कोई दत्तक लेता है तो दत्तक लेने वाले जो पुत्र है उसका जो जन्मदाता जो पिता है और जो पालक पिता है, इस प्रकार उसके भी दो पिता हो सकते हैं। तो उस प्रकार वह जो दत्तक लिया हुआ पुत्र का भी दोनों तरफ का अधिकार प्राप्त करता है। जन्मदाता पिता का भी संपत्ति और उसका पिंडदान का अधिकारी होता है और पालक पिता जो होता है उसका भी संपत्ति और पिंडदान का अधिकारी होता है। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने इस प्रकार यह जो तो इस प्रकार अकेले वाजश्रवस को ही औद्दालकी और आरुणी कहने से यह संभव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओं का उत्तराधिकारी हो। तो इस प्रकार तो उस वाजश्रवस को तेरे प्रति वह विश्वस्त हो जाएगा और तुझे पहचान लेगा पूर्ववत। और आगे भगवान अपने भाष्य में लिखते हैं कि मत स्पृष्ट अर्थात मुझसे आज्ञप्त होकर, मुझसे प्रेरित होकर, यहाँ इसका तात्पर्य यह है मत स्पृष्ट
आगे लिखते हैं कि सुख गुम रात्रि सुखम रात्रि शयिता। तो वह मतस्पृष्ट मुझसे आज्ञप्त होकर मेरी आज्ञा के रूप में प्राप्त होकर वह शेष रात्रियों में भी सुख पूर्वक सोवेगा। सुखम रात्रि शयिता, सुख पूर्वक शेष रात्रियों में यानी प्रसन्न चित्त से वह शयन करेगा। तथा यह सोचकर, इस प्रकार जो सोचता है वह उस सोचकर वित्तमन्यु, वह वित्तमन्यु यानी क्रोधहीन हो जाएगा। और क्रोधहीन हो जाएगा, फिर वह सोचेगा क्रोधहीन होकर कि तुझ पुत्र को मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से मुक्त हुआ देखा है उसने। तो इस प्रकार वह क्रोधहीन हो जाएगा। विगत मन्यु च भविता स्यात्वा पुत्रम ददृशिवान दृष्टवान मृत्यु गोचरात्, मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से वह प्रमुक्तम संतम, प्रमुक्तम यानी मुक्त हुआ देखा है उसने। जो इस प्रकार वह सोचेगा कि मैंने इसे मृत्यु के मुख से अर्थात मृत्यु के अधिकार से मुक्त हुआ देखा है, इसलिए वह क्रोध रहित हो जाएगा और शेष रात्रि प्रसन्न चित्त से वह सोएगा। तो इस प्रकार यह 11वां मंत्र यहाँ पूर्ण होता है। आगे नचिकेता अब भगवान गुरु स्वरूप सदगुरु स्वरूप यमराज से कहता है। तो नचिकेता स्वर्ग स्वरूप का जो प्रदर्शन किस प्रकार का है वह बतलाता है। तो यहाँ इसका मंत्र इस प्रकार है। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति, किंचन अस्ति, किंचदपि नास्ति, कुछ भी नहीं, तनिक भी नहीं है। क्या नहीं है? स्वर्गलोके न भयम, स्वर्गलोक में भय तनिक मात्र भी नहीं है। हे मृत्युदेव, इस प्रकार वहां आपका भी वश नहीं चलता। न तत्र त्वम, न तत्र त्वम यानी आप भी वहां नहीं है, या अर्थात आपका भी वहां वश नहीं चलता। न जरिया भी भीति, वहाँ कोई वृद्धावस्था से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वृद्धावस्था भी से भी नहीं डरता, क्योंकि वृद्धावस्था वहाँ है ही नहीं। स्वर्गलोक में पुरुष भूख प्यास उभय तीर्त्वा अशनाया पिपासे, उभे यानी दोनों को, तीर्त्वा पार करके, किन दोनों को? अशनया और पिपासा। अशनया भूख और पिपासे तृष्णा, अरे तृषा प्यास, दोनों को पार करके शोकातिगो, शोकातिगो यानी शोक से ऊपर उठकर, मोदते स्वर्गलोके, उस स्वर्गलोक में आनंद से रहता है, आनंदित होता है। भगवान ने इस प्रकार भाष्य किया है। स्वर्गे लोके रोगादि निमित्तम भयम किंचन किंचिदपि नास्ति। वह जो स्वर्गलोक है, नचिकेता कहता है कि वह जो है गुरु स्वरूप यमराज, वह जो स्वर्गलोक है, उस स्वर्गलोक में रोगादि के कारण होने वाले जो भय है, उस वहाँ तनिक भी भय नहीं है।
न च तत्र त्वं मृत्यो, और हे मृत्यु देता, आपका भी वहाँ दाल नहीं गलती, वहाँ आपकी भी सहसा दाल नहीं गलती। न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा प्रभव, अतः जरयायुक्त यह लोकवत्तः न बिभेति कुतश्चित् तत्र। अतः इसलिए इस लोक के समान इह लोकवत ततः न बिभेति कुतश्चित् तत्र। जरयायुक्त इह लोकवत, इसलिए इस लोक के समान यह जो मृत्युलोक पर जन्म होता है, युवावस्था आती है और जरावस्था आती है। जरा यानी वृद्धावस्था। तो यहाँ जो इस लोक पर जो वृद्धावस्था आती है, तो इस लोक के समान वहाँ वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं नहीं डरता, क्योंकि वहाँ वृद्धावस्था है ही नहीं, वृद्धावस्था ही नहीं है, और मृत्यु आप वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ देवता लोग अमर है। इसलिए देवता लोग अमर है, क्योंकि आप वहाँ नहीं है। न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा प्रभस्य तो जर्यायुक्त यह लोकवत वत्तः न बिभेति कुतश्चित् तत्र। न बिभेति, किसी प्रकार का भय नहीं है। जरया युक्त यह लोकवत, इस लोक में जो जरा वृद्धावस्था जो प्राप्त होती है, उसी प्रकार वहाँ आपसे कहीं नहीं डरता। वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे नहीं डरता, क्योंकि वहाँ न तो वृद्धावस्था है और न तो आप मृत्यु की वहाँ उपस्थिति होती है। इसलिए वहाँ देवता लोग अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। कि आगे भगवान लिखते हैं कि किंच उभे अशनया पिपासे, बल्कि पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके, वहाँ भूख और प्यास भी नहीं है स्वर्गलोक में। उभे अशनया पिपासे तीर्थवा अतिक्रम्य, यानी अतिक्रमित हो जाते हैं। बल्कि पुरुष, वहाँ जो पुरुष हो जाता है स्वर्गलोक में, तो वह भूख प्यास से भी अतिक्रमित होता है, भूख प्यास से भी वह ग्रस्त नहीं होता, उसको पार कर देता है, भूख और प्यास को भी पार कर देता है। और अतिक्रम्य शोकम अतीत्य गच्छति इति शोकादिगः सन्, तो जो शोक को अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होकर वह वहाँ भूख और प्यास को भी पार करके जो शोक को अतिक्रमण कर जाए, ऐसा शोकातीत होता है। और मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्ग में आनंदित होता है। सन मानसेन दुखेन वर्जितो मोदते हर्षति स्वर्गलोके दिव्य, और वह स्वर्गलोक में, दिव्य स्वर्गलोक में आनंदित होता है, शोकातीत होकर मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्गलोक में आनंदित होता है। यहाँ नचिकेता ने यमराज को उस प्रकार का स्वर्ग का स्वरूप जो है उसका प्रदर्शन किया। इस प्रकार का स्वर्ग है। तो यहाँ 12वां मंत्र पूर्ण होता है और 13वें मंत्र में भगवान यमराज नचिकेता को द्वितीय वर देते हैं। उस वर में
जो स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या का दान करते हैं। तो वह अग्नि विद्या किस प्रकार की है? जिससे उसका अवलंबन करने वाला, उस विद्या को प्राप्त करने वाला पुरुष स्वर्ग, अनंत स्वर्ग को प्राप्त करता है। वह हम कल देखेंगे। तो आज 12वें मंत्र का स्वाध्याय पूर्ण करके यहाँ आज के स्वाध्याय का पूर्ण विराम करते हैं, यहाँ विराम लेते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।